पेशावर कोर्ट हेडक्वार्टर में इजलास अस्करी और सियासी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक सिमत पर चलने पर इत्तफाक। इजलास में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, आला सिविल और अस्करी हुकाम की शिरकत। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ मुलाकात खुशगवार रही। मुलाकात में सूबे में क़याम अमन और मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने पर मुशावरत की गई। गैर कानूनी सिम कार्ड्स, धमाका खेज मवाद और भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त इकदाम करने का फैसला। मालाकन डिबियन का नज़्म व नस्क मॉडल पुलिस और सिविल इंतजामिया को सौंपने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा अजला में मॉडल का नफाज मरहलावार किया जाएगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मरहलावार प्रोफाइलिंग पर भी तवज्जो दी जाएगी। पंजाब के तमाम जो भी खिदमात हैं, वसाइल हैं, जिस किस्म की भी आपको कोऑपरेशन की, सपोर्ट की ज़रूरत है, चाहे वो यहाँ पर जो आपके जो ऑपरेशन हो रहा है ख़वारिज के ख़िलाफ़, उसमें या आपकी गवर्नमेंट में जिस किस्म के भी चैलेंजेस जो आपको दरपेश हैं, मैं आपको सिर्फ ये यकीन दिलाना चाहती हूँ, हम आपके साथ हैं। इसमें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद करना और उनको 10 बिलियन रुपीस रिक्वायर्ड थे। मैडम वहाँ अपनी स्पीच पे मुझे बता रही थी कि उन्होंने कहा कि जितना आप दे सके, तो उन्होंने वो 10 का 10 बिलियन दे दिया। वज़ीर आला पंजाब का बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 10 अरब रुपए की मावनत का ऐलान। बलोचिस्तान हुकूमत को हर किस्म के ताउन और हिमायत की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आला मरियम नवाज की कोयटा में गवर्नर बलोचिस्तान जाफर मंदुखेल और वज़ीर आला सरफराज बुगटी से अलग अलग मुलाकातें। मरियम नवाज कहती हैं बलोचिस्तान को फितनल ख़वारिज जैसे चैलेंजेस का सामना है। दहशतगर्दी का खात्मा कौमी यकजहती से मुमकिन है। बलोचिस्तान में अमन व इस्तेकाम के लिए पंजाब के वसाइल हाजिर हैं। दुआ है बलोचिस्तान से दहशतगर्दी का जल्द खात्मा हो। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने 10 अरब रुपए की मावनत काबिल तहसीन इक़दाम करार दिया। गवर्नर बलोचिस्तान ने वज़ीर आला मरियम नवाज को यादगारी शील्ड दी। आज़ाद कश्मीर की हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के सियासी सरगर्मियों में तेज़ी। सदर आसिफ जरदारी ने आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर और दीगर शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर के नए सदर का इंतखाब और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद पर मुशावरत होगी। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। जापान हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। आफात में मदद पर हुकूमत जापान और अवाम के मशकूर हैं। पाकिस्तान में 80 से ज़ायद जापानी कंपनी का काम करना एतमाद की अक्कासी है। सदर आसिफ जरदारी का इस्लामाबाद में जापान के कौमी दिन की तकरीब से खिताब। शहंशाह जापान की सालगिरह के हवाले से केक भी काटा गया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दहाइयों पर मुहित बरादराना ताल्लुकात हैं। सियासी ताल्लुकात को सरमायाकारी, तजारत और माशी ताउन में तब्दील करना है। तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका अहदाफ को अमली शक्ल देंगे। इक़्तिसादी शराकत दारी के लिए कुवैती क़यादत के साथ मिलकर बढ़ने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर सरमायाकारी की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। 2027 तक तजारती मुआहदे को इक़्तिसादी शराकत दारी मुआहदे में बदलने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने इंडोनेशियन सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। कहा पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ माशी ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने का ख्वाह है। पाक फ़िज़ाई की मश्क गोल्डन ईगल कामयाबी से मुकम्मल। जंगी तैयारियों का शानदार मुज़ाहिरा। ISPR के मुताबिक मश्क में पाक फ़िज़ाई की जंगी सलाहियतों को मुनज़्ज़म अंदाज में बरोए कार लाया गया। दुश्मन के मराकज़ को नहायत दुरुस्ती और मौसर अंदाज में निशाना बनाने की मश्क की गई। फर्स्ट शूट फर्स्ट किल सलाहियत के हामिल जदीद जंगी तैयारों की मौसर शिरकत। तवील फासले तक मार करने वाले BVR मिज़ाइलों, स्टैंड ऑफ हथियारों का अमली मुज़ाहिरा। AI पर मबनी नेट सेंट्रल ऑपरेशन और मकामी जदीद टेक्नोलॉजीज़ का कामयाब इस्तेमाल किया गया। काइनेटिक, साइबर और स्पेस ऑपरेशंस की हम आहंगी की जांच की गई।
सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सलमान सफदर की बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी पीटीआई की सेहत ठीक है। बानी चेयरमैन की हालत से मुतालिक आज अदालत में रिपोर्ट जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट सलमान सफदर फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर किया था। दूसरी जानिब बानी पीटीआई से बुशरा बीबी की मुलाकात करा दी गई। दोनों की मुलाकात आधे घंटा से ज़ायद वक्त तक जारी रही। पंजाब के ज़्यादातर इलाकों में आज मौसम साफ और खुशगवार रहने का इम्कान। लाहौर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। रात को कम से कम दर्जा हरारत 9 से 11 सेंटीग्रेड रहने की तवक्को। दिन भर धूप और मौसम खुश्क रहेगा। बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं। शुमाल में मगरिबी समेत हल्की हवाएं चलेंगी। मैदानी इलाकों में हल्की धुंध और स्मोक का राज। बरतानिया में मुसलसल मूसलाधार बारिश, 100 के करीब इलाकों में सैलाब का खतरा। हालिया बारिशों से सैलाब के बायस कम से कम 300 घर मुतासिर हुए हैं। स्कॉटलैंड और वेल्स में भी सैलाब का खदशा है, जबकि ट्रांसपोर्ट मुतासिर होने का भी इम्कान है। लंदन से बरतानवी मीडिया के मुताबिक नेशनल एनवायरनमेंट एजेंसी ने 58 सैलाब वार्निंग और 158 फ्लड अलर्ट्स जारी किए। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमलों में इस्तेमाल होने वाले कुछ बम फट नहीं सके। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि वो बम अब भी इन एटमी तंसीबात में मौजूद हैं, जो मुआयना कारों के लिए संगीन हिफाजती ख़तरा बने हुए हैं। ईरान ने वाज़ेह किया है कि जब तक हिफाजती सिक्योरिटी और रसाई के प्रोटोकॉल पर इत्तफाक नहीं हो जाता, इन तंसीबात का मुआयना मुमकिन नहीं। माहिरीन के मुताबिक अगर इन बमों को बरामद करके नाकारा बना लिया जाता है तो ईरान को इन जदीद हथियारों की तकनीकी जाँच का मौका मिल सकता है।